हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हम उनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे आना है तो आओ, सोना है तो सो, खरीदना है तो खरीदो, रुकना है तो रुको, बताना है तो बताओ। आई एम श्योर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार सेंटेंस बनाने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाएं, उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ता है, जो कि है इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको देन का यूज़ करना है और फिर से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का यूज़ करना है। अब आपको स्ट्रक्चर देख के काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर। जी नहीं, अगर आप एक बार इसके सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद अगर आप ये स्ट्रक्चर्स लगाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको इफ़ यू वांट टू का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू वांट टू का यूज़ हम कब करते हैं? इफ़ यू वांट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी व्यक्ति को चॉइस या अनुमति देनी हो। ठीक है, कि आपको जो सही लगे, आपको जो ठीक लगे आप करिए। जैसे आपको बताना है तो बताओ, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। इस प्रकार के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस पे इफ़ यू वांट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, थर्ड प्लेस पे देन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। इफ़ यू वांट टू का यूज़ करेंगे सबसे फर्स्ट प्लेस पे। क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब हम किसी को चॉइस यानी कि अनुमति देना चाहते हैं कि तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, सामने वाले को पूरी फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का। आप जैसे आप सीखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे इस प्रकार के सेंटेंस बनाना, और आप चुटकियों में इस प्रकार के सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। देखिए, आना है तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। अगर आना है तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर में एक चीज़ बताना भूल गई कि आपको फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे इफ़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए इफ़ यू वांट टू का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ पे इफ़ यू वांट टू लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू। ठीक है, चलिए आना है तो आओ, क्या बनाया हमने? इफ़ यू वांट टू कम देन कम। तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमने क्या लिखा है? इफ़ यू वांट टू। ठीक है, मतलब कोई काम करना है तो करो। तो यहाँ पे हम एक वर्ब का लेंगे जो भी हम कहना चाहते हैं। जैसे हम आने के लिए कहना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कम का यूज़ किया है, और उसके बाद देन फिर उसी वर्ब को हमने लिया है। जैसे इफ़ यू वांट टू कम देन कम, आना है तो आओ। तो आना हमारा यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ़ यू वांट टू कम देन कम। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, खरीदना है तो खरीदो। तो हमारे मेन वर्ब क्या है? खरीदना। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खरीदने का। तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम क्या करें? इफ़ यू वांट टू। ठीक है, और काम क्या हो रहा है? बाय। इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय। लेकिन सामने वाले क्या कह रहे हैं? चॉइस दे रहे हैं कि खरीदना है तो खरीदो। ठीक है, कि अगर खरीदना है तो खरीद लो। इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, सोना है तो सो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे बहुत नींद लगी है वो, तो हम क्या कहते हैं? सोना है तो सो जाओ, है ना। अक्सर हम इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि खरीदना है तो खरीद लो, सोना है तो सो जाओ। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। तो सबसे
फर्स्ट प्लेस पे क्या हमने हर एक सेंटेंस में हमको पहले इफ़ यू वांट टू का यूज़ करना ही है। और जो भी आप शब्द कहना चाहते हैं, जो भी आप मेन वर्ब लेना चाहते हैं, उसको वो हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म पे होगी और देन के बाद फिर से वही मेन वर्ब V1 के रूप में होगी। ठीक है, सोना है तो सो, इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, रुकना है तो रुको। रुकना है तो रुको, जब भी हमारे अक्सर फ्रेंड्स आते हैं तो हम कहते हैं रुकना है तो रुक जाओ, रुकना है तो रुक जाओ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ़ यू वांट टू और फिर स्टे। रुकने की इंग्लिश क्या होती है, स्टे। इफ़ यू वांट टू स्टे, रुकना है तो रुको, देन स्टे। रुकना है, सामने वाले की मर्जी हम पूछ रहे हैं, ठीक है, चॉइस पूछ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे, रुकना है तो रुको, देन स्टे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, बताना है तो बताओ। बताना है तो बताओ, इफ़ यू वांट टू टेल देन टेल। इफ़ यू वांट टू टेल देन टेल। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि बताना है तो बताओ, खरीदना है तो खरीदो, करना है तो करो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू देन डू। ओके, तो आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिर्फ सबसे फर्स्ट प्लेस पे इफ़ यू वांट टू का यूज़ करना है। उसके बाद आपको जो भी वर्ड बोलना है, जो भी बात बोलनी है, उसका मेन वर्ब लेना है, देन लगा के फिर से वही बात को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख देना है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, देना है तो दो, देना है तो दो। इफ़ यू वांट टू गिव देन गिव। यहाँ पे देन लिखना मैं थोड़ा भूल गई हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गिव देन गिव, ठीक है, देना है तो दो, इफ़ यू वांट टू गिव देन गिव। जैसे यहाँ पे देखिए, फ़ोन खरीदना है तो खरीदो। फ़ोन खरीदना है तो खरीदो। इफ़ यू वांट टू बाय अ फ़ोन देन बाय अ फ़ोन। अगर फ़ोन खरीदना है तो खरीद लो। इफ़ यू वांट टू बाय अ फ़ोन देन बाय अ फ़ोन। यहाँ पे फ़ोन खरीदना हमारा मेन काम है, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू का हमने यूज़ किया है और खरीदना बाय अ फ़ोन, तो खरीदो देन बाय अ फ़ोन। फ़ोन खरीदना है तो खरीदो। इफ़ यू वांट टू बाय अ फ़ोन देन बाय अ फ़ोन। ठीक है, जैसे कहते हैं किसी को कि चलना है तो चलो। कहते हैं ना, कोई हमारे साथ जाता है तो हम कहते हैं कि तुमको भी चलना है तो चलो, है ना। इफ़ यू वांट टू कम देन कम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, कहना है तो कहो। इफ़ यू वांट टू से देन से। यहाँ पे भी देन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये लीजिए देन यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू से देन से, कहना है तो कहो, या फिर कह सकते हैं अगर कहना है तो कहो। इफ़ यू वांट टू से देन से। अगला एग्जाम्पल देखिए, पूछना है तो पूछो। पूछना है तो पूछो। इफ़ यू वांट टू आस्क देन आस्क। पूछना है तो पूछो। इफ़ यू वांट टू का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब जो हमारी आस्क है और देन एंड देन फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछो। ठीक है, पूछना है तो पूछो। इफ़ यू वांट टू आस्क देन आस्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लेना है तो लो। इफ़ यू वांट टू टेक देन टेक। लेना है तो लो। हम किसी के साथ अगर बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि लेना है तो ले लो। इफ़ यू वांट टू टेक देन टेक। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जब भी हम यूज़ करेंगे इफ़ यू वांट टू, या कोई भी यूज़ कर रहा है इफ़ यू वांट टू का, तो आपको समझना है कि वो सामने वाले को चॉइस दे रहा है कोई भी काम करने या ना करने की। जैसे हम कह रहे हैं लेना है तो लो, तो सामने वाले के ऊपर हम ये चीज़ छोड़ रहे हैं कि उनको लेना है तो लें, नहीं लेना है तो नहीं लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी इफ़ यू वांट टू का यूज़ करेंगे तो हम चॉइस ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं सामने वाले को। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर देन का एंड देन फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आप